हेलो गाइस। सो आज हम बात करेंगे अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज अबाउट बीइंग सेंसिटिव। एंड जब हम सेंसिटिव होते हैं, लाइक व्हेन वी आर नेचुरली मेड, कि हम सॉफ्ट हैं, हम सेंसिटिव है, क्या ये बैड क्वालिटी है? और मैं अपनी पर्सनल लाइफ से अपनी स्टोरीज शेयर करूंगी, सो आई विल ट्राई टू बी एज रॉ एंड एज वनरेबल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट अगर कोई ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू किया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट। तो आई थिंक बचपन से आई हैव बीन अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मतलब मुझे चीजें बहुत अ, मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती है। कभी कभी मैं कभी कभी बिना रीजन के रोने लगती हूँ। सो ये हमेशा से रहा है मेरे साथ, है ना। तो जब आप स्कूल जाते हो, जब वो स्कूल का फेज स्टार्ट होता है, आप ठीक है, तो आपको रियलाइज होता है कि जो लोग हैं आपके अराउंड वो आप जैसे नहीं है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट, सब लोगों की पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, एंड एवरी वन इज सो डिफरेंट, राइट। तो जब आप डिफरेंट होते हो, तो लोगों को आप पे ये चीज खटकती है। तो कहीं ना कहीं आपको कमेंट मिलता है लोगों से। तो वो मुझे भी मिला है, लाइक इन स्कूल माई फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी, यार तू कितनी सॉफ्ट है, हाउ हाउ सेंसिटिव यू आर। और जब ये कमेंट मिला ना, तो मेरा जो बचपन वाला दिमाग था, उसको नहीं पता था कि इस कमेंट को कैसे लेना है। उसे लगा कि यार कि ये कुछ कुछ चीज है जो मुझे अंदर खराब है, राइट। ये ऐसा एक लेबल है जो मुझे हटाना है अपने अंदर से। दो कि एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा, यार क्या मेरे में कुछ कुछ कमी है, इसके वजह से। क्या मुझे ऐसे स्ट्रांग बन के दिखाना है लोगों को? मुझे ये नहीं बनना है? क्या ये नॉर्मल नहीं है ना? तो जब जब ये चीजें आप सुनते हो, और मेरे साथ ये इंसिडेंट बहुत बार हुई है, राइट। जब मैं स्कूल में थी तब लोग मुझे ऐसे बोलते थे, एंड देन जब कॉलेज में गई, तब आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी ऐसी बनाने की कोशिश की मैंने। एक होता है ना, आप एक फेक पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हो, जबकि जब आपको लगता है कि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, सो आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो? तब आप स्टार्ट कर देते हो कि तब आप कहीं ना कहीं आपको एक एक अलग पर्सनालिटी लगता है कि शो करना है लोगों को। वो कि बहुत हार्ड वर्क है, पता है। आप अपनी ऑथेंटिक जो पर्सनालिटी है वो लोगों को नहीं दिखा रहे हो। एक डुप्लीकेट, एक एक बैरियर, एक वॉल बना के खुद को ऐसे दिखा रहे हो कि हाँ मैं ऐसी हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको लगता है कि उस पर्सनालिटी में आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब जो कमेंट था, मैंने बहुत पर्सनली ले लिया था अपने लाइफ में, कि यार मैं सेंसिटिव हूँ, तो मुझे अब ये चीजें ना, मतलब लोगों को बतानी नहीं है कि मैं सेंसिटिव हूँ। ये बहुत खराब चीज है इन इन माय माइंड। मैंने वो जिस छोटा बच्चा होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता है। उससे लगता है कि सारी चीजें जो आपके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से होता है। जैसे कि अगर आप मतलब एज अ किड, कि अगर जैसे मम्मी कुछ अच्छा चल रहा है, सिचुएशन ना घर में कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक बच्चे को लगता है यार कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है। और चीजें अगर खराब चल रही है घर में, तब भी बच्चा खुद को ही यू नो जिम्मेदार लगता है कि कहीं मेरे वजह से ये सब तो गलत नहीं हो रहा है। तो आप जब छोटे होते हो, तो बहुत सारी चीजें और ये सब कमेंट है, आपको नहीं बताया जाता कि आपको कैसे इस कमेंट को लेना है, कैसे इसको समझना है ना। तो मैंने भी पर्सनली ले लिया इस कमेंट को। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि मुझे ये चीज़ अब नहीं दिखानी है। तो अब तो स्कूल खत्म हो गया, अब तो स्कूल खत्म। अब स्कूल के बाद आप क्या करते हो? आप कॉलेज जाते हो, है ना। तो फिर कॉलेज में तो मतलब स्कूल में तो फिर भी एक सेफ एनवायरनमेंट होता है ना। तो जब आप कॉलेज में जाते हो तो थोड़ा और एक्सपोजर मिलता है आपको, और अलग अलग पर्सनालिटी से। तो जब मैं कॉलेज में गई,
तब ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था यार कि अब मुझे ना, कि मुझे अब दिखाना नहीं है कि अब मैं सेंसिटिव हूँ, मैं मतलब रोना नहीं है मुझे। कहीं ना कहीं मैंने मतलब ऐसे तो लड़कियां ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां तो इजीली रो देती हैं, ऐसा कंसेप्शन है लोगों में, दो लड़के नहीं रोते हैं। बट कहीं ना कहीं ये मेरे में था कि ये एक वीकनेस जैसा होता है ना, कि ये चीज है जो आप में, जो एक बड़ी वीकनेस है जो आपको दिखानी नहीं है। मैंने इसको वैसे एसोसिएट कर लिया था अपने लाइफ में। तो जब मैं कॉलेज गई तो आई सॉ, मतलब आई सॉ, आई स्टार्टेड पुटिंग अ मास्क ऑन मी, राइट। एक अलग ही पहचान अपने बनाने की कोशिश की जो मैं नहीं हूँ। कॉलेज में भी ऑफ कोर्स मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, लोगों ने कहा कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। फास्ट फॉरवर्ड, मतलब अब मुझे ऐसे रियलाइज हो गया था, हाँ यार मैं हूँ, तो मुझे अपने, तो उस समय तो मुझे इतनी सारी अवेयरनेस नहीं थी, मैंने इतनी हीलिंग अपनी की नहीं थी, और अपने ऊपर इतना काम भी नहीं किया था। तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये सब चीजें कैसे खुद को एम्ब्रेस करना है, खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है, इन सब चीजों से खुद की पर्सनालिटी को कैसे प्यार करना है, ये सब मैंने नहीं सीखा था उस समय। तो ऑफ कोर्स उस समय बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मैं चीजों को सप्रेस कर रही थी इन इन कॉलेज। एंड देन जब मैंने अपना जब 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 कॉलेज खत्म हुआ, तब यू स्टार्ट द कॉर्पोरेट लाइफ, है ना। तो कॉर्पोरेट लाइफ जब स्टार्ट करते हो आप, कॉर्पोरेट लाइफ मतलब पढ़ाई वाली लाइफ और जॉब वाली लाइफ बहुत डिफरेंट होती है ना। तो जब जॉब वाली लाइफ स्टार्ट हुई मेरी, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉर्पोरेट, तो मुझे ऐसे लोग मिले अपने ऑफिस में जो जो कुछ भी बोलते थे, है ना। दे यूज टू से एनीथिंग दे वांटेड टू। एंड मैं वो सब चीजें मतलब इंटरनली अंदर ही अंदर मुझे बहुत चीजें खराब लगती थी, मुझे कमेंट खराब लगता था। बट मैं लोगों को जाके ना बोलती नहीं थी, कन्फ्रंट नहीं करती थी, अंदर ही अंदर रखती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सामने लोगों के रो नहीं सकती, तो मैं, एक होता ना एक हार्ड आर्मर पहन के मुझे लोगों को दिखाना है कि नहीं यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना। तो जब आप सोचो कि आप खुद को, जब खुद को दिखा नहीं पा रहे हो जो आप हो, कितना टफ लगता है ना लाइफ, जब जब आप जो हो वो आप दिखा नहीं पाते हो। इट्स मोर लाइक कि आपकी एक आइडेंटिटी है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और मे बी वो आपकी स्ट्रेंथ है, बट आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो कि यार मैं ऐसी हूँ, है ना। क्योंकि आप वो खुद को, वो चीजें कभी फील नहीं हुई, आपने खुद के वो स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेंथ नहीं समझा। तो जब मैं कॉलेज ऑफिस मतलब कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तब भी मेरे साथ ऐसा था, और तब भी मैं बहुत ट्राई करती थी। यहाँ तक कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, जहाँ पे लिटरली मैंने एक ऐसा मिस्टेक किया था ऑफिस में, जहाँ पे मुझे कोई काम, मतलब मैंने कुछ गलत किया था और किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया था, कुछ कमेंट मिला था। तो हाँ, तो एक्चुअली एक काम था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं एक सीनियर के पास गई एंड मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की। तो शी वॉज वेरी ब्लंट अबाउट इट, एंड मे बी वो खुद ही इरिटेटेड थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, सो सेड मतलब खुद फिगर आउट करे मैं कितना करूंगी, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिर तो मुझे काफी हर्ट हुआ उस समय, क्योंकि हेल्प लेना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। किसी से आप हेल्प लेने चाहते हो और अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, तो मैं उस समय उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसको लाइटली ले लूं। तो मुझे काफी हर्ट हुआ उस समय, और आई थिंक आई स्टार्टेड क्राइंग इन द ऑफिस इटसेल्फ, ठीक है। एंड देन आई हैड टू मोर सीनियर्स who केम इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वो मुझे अपना अपनी बातें बताने लगे कि यार नहीं, ऑफिस में ऐसे नहीं रोते हैं, जाओ वॉशरूम में जाके, तुमको बुरा लगा ठीक है, बट यू कैन गो इन द वॉशरूम एंड यू कैन क्राई योर हार्ट आउट। तो अब मेरे ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहा था यार कि हाँ, ये जो रोना है ये बहुत गलत चीज है ना। इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप वनरेबल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आपको हाइड करना है अपनी सेंसिटिविटी को। और ये चीज उस समय तो बहुत, मतलब उस समय बहुत टफ था, सप्रेस करना खुद के इमोशंस को, एंड ऐसे स्ट्रांग बन के दिखाना जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो
ये सब चीजें चलती गईं, और एक पॉइंट आया मेरे लाइफ में कि अब लगा कि नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एंड आई हैव टू टेक हेल्प समवन फ्रॉम अ कोच और समवन। मुझे उससे भी नहीं पता था कोचेस क्या होते हैं, थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ, इतना मुझे नहीं उस समय पता था, ठीक है। मुझे हमेशा से साइकोलॉजी एंड ये सब में इंटरेस्ट रहा है। और पर्सनल डेवलपमेंट में आई लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड थी ये सब टॉपिक में, and हमेशा गूगल करती रहती थी, रिसर्च करती रहती थी। बट मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्या है, क्या मतलब उस समय नहीं पता था। बट मुझे इतना बस मेरे अवेयरनेस में आ गया था कि दीप्ति, आई हैव रीच टू अ ब्रिम। ठीक है, अब ऐसा हो गया ना कि ग्लास में पानी यहाँ तक भर गया है, अब ये ओवरफ्लो हो जाएगा। इससे ज्यादा अगर मैं ऐसे लाइफ कंटिन्यू करती रही तो कहीं ना कहीं देर इज गोइंग टू बी अ ओवरफ्लो। तब उस मोमेंट पे आई आस्क्ड फॉर हेल्प। मैंने एक कोच को अप्रोच किया, एंड आई वर्कड विथ हिम, एंड देन मैंने दूसरे कोच को, एक और कोच को अप्रोच किया। तो सेकंड कोच आई वर्कड विथ, यू नो, उनके साथ जब मैंने काम किया, उनका जो प्रेजेंस था, उनका जो ऑरा था, है ना, इतना कामिंग था, इतना वार्म था कि मेरे जो जो वो जो छोटा बच्चा है मेरे अंदर, है ना, जो वो एक स्पेस ढूंढ रहा था, सेफ स्पेस, कि जहाँ पे आके मैं अपनी चीजें बोल सकूं, मैं अपनी वॉइस रख सकूं, वो चीज उस कोच के प्रेजेंस में मुझे मिला। एंड उनके प्रेजेंस में मुझे रियलाइज हुआ कि जो आइडेंटिटी है, कि बीइंग सेंसिटिव एंड बीइंग वीक, मुझे क्या लगता था कि अगर आप सेंसिटिव हो तो आप वीक हो, है ना, तो ये सेंसिटिविटी दिखानी नहीं है लोगों को। बट वो मेरे आइडेंटिटी का इतना बड़ा पार्ट था, राइट, आई एम सेंसिटिव पर्सन, है ना। तो उसे ओन करना, जब उन्होंने बस एक वर्ड बोला ना, कभी कभी ऐसा होता है दैट यू टॉक टू समवन एंड वो एक ऐसा वर्ड बोल देते हैं, एक सेंटेंस बोल देते हैं, और आपके दिल को इतना अच्छा लगता है उसमें सुनने में, ऐसा ऐसा लगता है कि यार यू हैव वेटेड टू हियर दैट फ्रॉम समवन, है ना। तो तो व्हेन आई हर्ड दैट फ्रॉम हर, राइट, उस समय इतना सूदिंग लगा उनकी बातें सुन के, और मुझे लगा कि आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस, कि कोई मुझे बोल दे कि यू आर सेंसिटिव एंड यू आर स्ट्रांग। सेंसिटिव होना इज नॉट अ वीकनेस, सेंसिटिव होना इज नॉट अ वीकनेस। मैं बार बार बोलूंगी, सेंसिटिव होना का एक अलग स्ट्रेंथ होता है, यू नो, व्हेन यू आर सेंसिटिव यू मेक द वर्ल्ड सो मच बेटर। और आई थिंक अब इट इज सो रिक्वायर्ड, यू नो, कि वो बोलते हैं ना कि वो एम्पैथी होना लोगों के लिए, व्हेन यू आर एम्पैथेटिक पर्सन योरसेल्फ, यू अंडरस्टैंड कि सामने वाले को कैसे सेफ फील कराना है। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस टुडे, इन लाइक अभी के वर्ल्ड में, जबकि चीजें इतनी, यू नो, डिजिटल हो गई हैं, लोग सब सोशल मीडिया में हैं, देयर इज नो रियल कनेक्शन, है ना। तो ये सब ऐसा कोई जो वो स्पेस आपके लिए क्रिएट कर सके, एक, ये ऐसा होना एक बड़ा स्ट्रेंथ है। यू डोंट नो कि अगर आप ये स्ट्रेंथ छुपा रहे हो खुद के लिए, तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस, नॉट ओनली टू योर सेल्फ, आप खुद के लिए तो डिससर्विस कर ही रहे हो जब अगर आप सोच रहे हो कि सेंसिटिव होना बुरा है। बट आप ये डिससर्विस आपके लोग के साथ जो आपके पास हैं, आप जिनसे मिलते हो, उनके लिए भी कर रहे हो, ठीक है। तो तो मैं तो यही बोलूंगी कि स्टार्ट ओनिंग, है ना, स्टार्ट ओनिंग एंड सीइंग योर सेंसिटिव नेचर एज योर स्ट्रेंथ। आप सेंसिटिव हो, एंड ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपका सबसे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेंसिटिव नहीं होती तो मैं इतना नहीं समझ पाती खुद को, या फिर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन ह्यूमन एलिमेंट, इन इतना समझने, मतलब इतना मजा नहीं आता ये सब चीजें सीखने में। सो दैट वाज जस्ट माय, यू नो, फाइनल थॉट फ्रॉम द वीडियो, कि
अगर आपको ऐसा कभी फील हुआ या फिर किसी ने आपको ऐसा फील कराया कभी कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ड्रामा करते हो, बहुत नाटक करते हो, समथिंग लाइक दैट, ऑन दैट टर्म्स यू आर टू मच, यू आर टू मच, टू टू के साथ तो इतना बड़ा मतलब टू तो लोग सब में लगा देते हैं, you're too much, you're too kind, you're too sensitive, टू इज अ वेरी बैड वर्ड आई थिंक। टू लगा देना कि यार टू क्या होता है ना। यू आर सेंसिटिव, ठीक है, टू, उसमें टू लगाने का मतलब कि आप उसको कहीं ना कहीं उससे ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि ये बहुत ज्यादा है ना। तो I just want you to remember, if you related anything, any statement of mine in this video, I just want you to remember to start owning your sensitivity as your strength. ये आपका सबसे बड़ा वेपन है। It is not your weakness, ठीक है? It requires a lot of courage to feel your emotion. And when you're sensitive, you're a feeler. आप अपने बॉडी से बहुत कनेक्टेड होते हो, तो आपकी जो इंसिडेंट जो आपके आसपास होते हैं आप फील करते हो, आप अपने बॉडी से डिस्कनेक्ट नहीं करते हो। और अपने इमोशंस को फील करना इज अ बिग स्ट्रेंथ, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, से दिस टू योर सेल्फ, यू आर सेंसिटिव एंड स्ट्रांग, ठीक है।